हाँ, तो हम ये कर रहे थे, जब मैंने इस मैग्नेट के साथ में ये सॉफ्ट आयरन पीस जोड़ दिया तो एक्चुअली क्या हुआ, ये सॉफ्ट आयरन पीस भी एक मैग्नेट बन गया, ये भी एक मैग्नेट बन गया। नॉर्थ के सामने साउथ बन गया, साउथ के सामने नॉर्थ बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहीं के यहीं कन्फाइंड हो गई। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल ही नहीं रही है, तो इससे क्या होगा, इसका हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैग्नेटिज्म इसमें है ही नहीं। तो अब देखना ध्यान से, जो अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी कि हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है ग्रेटर देन जीरो, लेकिन पूरे स्पेसिमेन का डायपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो होता है। कैसे, देखना जरा ध्यान से कैसे होता है ये। ये डायमैग्नेटिक में क्या है, डायमैग्नेटिक के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है और ना इस पूरे स्पेसिमेन का। लेकिन पैरामैग्नेटिक के साथ क्या बनता है, पैरामैग्नेटिक में हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना एक डायपोल मोमेंट है, यानी हर पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट है, अपने आप में एक मैग्नेट है, जिसमें से हर पार्टिकल का अपना एक नॉर्थ पोल है, अपना एक साउथ पोल है। लेकिन होता क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एंट्रोपी कम करने के लिए होता यह है कि एक पार्टिकल ये नॉर्थ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, जो मेरा एरो हेड है ये नॉर्थ पोल है। फिर उसके बाद में दूसरा पार्टिकल ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, तीसरा पार्टिकल ये यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल, चौथा पार्टिकल ये नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ पोल, और कोई यहाँ आ जाएगा पार्टिकल, ये कोई यहाँ पार्टिकल आ जाएगा। मैंने तो दूर दूर बनाए हैं, पास पास होते हैं बहुत ज्यादा ये। अब देखना जरा ध्यान से, इस पार्टिकल के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, अगले पार्टिकल के साउथ में चली गई, अगले पार्टिकल के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड पार्ट निकली तो तीसरे पार्टिकल के साउथ में चली गई, तीसरे पार्टिकल के नॉर्थ पोल से निकली तो चौथे पार्टिकल के साउथ में चली गई, चौथे पार्टिकल के साउथ नॉर्थ पोल से निकली तो पांचवें पार्टिकल के साउथ में चली गई, पांचवें पार्टिकल के नॉर्थ पोल से निकली तो फिर पहले वाले पार्टिकल के साउथ में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही अंदर कन्फाइंड हो गई, अंदर ही अंदर बंद हो गए, अंदर ही अंदर बंद हो गए। जबकि हर एक पार्टिकल अपने आप में एक छोटा सा डायपोल है, लेकिन फिर भी ये पूरा स्पेसिमेन डायपोल नहीं है, पूरा का पूरा स्पेसिमेन मैग्नेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही कहीं बंदी रह गई, इस स्पेसिमेन से, इस पूरे मटेरियल से बाहर नहीं निकल रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये पूरा मटेरियल नॉन मैग्नेट है। ऐसा भी संभव है कि एक पार्टिकल दो या दो से ज्यादा चेन्स का पार्ट बन जाए। जैसे ये पार्टिकल है, ये हो सकता है ये पार्टिकल इस चेन में भी आ रहा है और इसमें इसी पार्टिकल के नॉर्थ पोल से निकलने वाली कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं और चली जाए। ये मेरा है, यहां नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सामने बराबर वाले के साउथ पोल में चली गई और ये गई और फिर यहां वापस लौट कर आ गई। मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में एक मैग्नेट है, ये भी अपने आप में एक मैग्नेट है। पहले पार्टिकल के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और कहां पहुंच गई, अगले पार्टिकल के साउथ में, फिर अगले पार्टिकल के नॉर्थ से निकली पिछले पार्टिकल के साउथ में। ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहीं कहीं घूम कर रह गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहीं कहीं घूम कर रह गई, इस पूरे स्पेसिमेन से बाहर नहीं निकले। तो हम इसे कहते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। रैंडम ओरिएंटेशन भी कैसा, फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स, बल्कि मुझे एक वर्ड यूज करना चाहिए इसको, लोकल लूप्स। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसके हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेड किया हुआ, अपने आप को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मटेरियल के बाहर नहीं जा पा रही।
सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही अंदर बंद हो गई। हम कहेंगे कि constituent dipoles are randomly oriented forming closed loops. Random constituent particles are randomly oriented forming closed local loops. Therefore magnetic field line does not emerge from the specimen. और इस तरह से इस पूरे के पूरे स्पेसिमेन में हमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका साधारण लोहे का टुकड़ा। ये एक साधारण लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। इसका हर पार्टिकल, इसका हर एटम, आयरन का हर एक एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा स्पेसिमेन मैग्नेट नहीं है। ये पूरी की पूरी चीज जो है, ये कील मेरे पास, ये मैग्नेट नहीं है, ये नहीं है मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो मैग्नेट हैं उन्होंने अपने आप को रैंडमली ओरिएंट किया हुआ। थोड़ा सा मैं गलत बता रहा हूँ, अभी आगे चल के सही कर दूंगा इसे। ये रैंडमली ओरिएंटेड किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसमें से निकल भी रही है तो अंदर ही अंदर खत्म हो गई, वो बाहर निकल कर नहीं आ रही, तो इसमें हमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देती। ये बात सबको समझ आ गई होगी उम्मीद है। कि पैरा डायामैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक है ही नहीं, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट नहीं है, जबकि इसका हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट है। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, अपने आप में एक मैग्नेट है, लेकिन पूरा का पूरा स्पेसिमेन एज ए होल मैग्नेट नहीं है। ये मैग्नेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डायपोल्स हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड forming closed local loops such that no electric field line is allowed to emerge from the specimen. इस पूरे स्पेसिमेन के बाहर नहीं आती। तो फिर इसका मतलब एज ए होल पूरा का पूरा स्पेसिमेन क्या है? इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। समझ रहे हैं आप? हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, जबकि स्पेसिमेन का एज ए होल पूरा डायपोल मोमेंट 0 नहीं, 0 है। एक्सपोज टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डायमैग्नेटिक के साथ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक के साथ क्या होता है, समझना ध्यान से। मैं अलग से बता दूं, जब आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, आपने, ये मेरा ग्रीन कलर से बना रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। ये हमारा एक डायपोल है और ये मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हुई है, समझ रहे हो। अब मैंने इस रबर को यहाँ रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अब हम कहेंगे कि दिस इरेजर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड इसका रबर का, इसका इरेजर का अपना नहीं है, किसी और ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा था, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रख दिया स्पेसिमेन को अपने। तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रख दिया जाए, देखो दोनों ही चीज रख के दिखा देता हूँ आपको। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जाए यहाँ, ओ सॉरी, ये डाया और ये पैरा, दोनों ही बात कर लेते हैं, डाया, ये पैरा। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या होता है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो कि अपने आप में डाइपोल नहीं थे, ये अब डाइपोल बन जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये अपने आप में एक डाइपोल बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, लेकिन जब आप इसे रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके पार्टिकल डाइपोल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं डाइपोल? देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है तो कहीं ना रखा है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, तो कहीं ये नॉर्थ पोल से निकल कर आ रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और कहीं ये साउथ पोल के अंदर जा रही होंगी। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पहले मैग्नेट नहीं थे, वो अब मैग्नेट बन जाते हैं। सारे नहीं बनते, कुछ बन जाते हैं। इस तरह से बन जाते हैं कि ये अपने अंदर एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। मतलब अब क्या होगा कि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नॉर्थ के सामने यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, और इधर जो साउथ है, साउथ के सामने साउथ बन जाएगा, और ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगे।
इन्होंने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू कर दिया, जो कि कैसा होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। सॉरी, नॉर्थ से निकली, सॉरी, ये नॉर्थ से निकली साउथ में गई, लेकिन इस स्पेसिमेन के अंदर अगर आप देखो ध्यान से, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था इधर, और इसने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो बना लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया किसने, खुद स्पेसिमेन ने। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो पहले ही थे सारे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो पहले से ही डायपोल थे बने हुए, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। तो यहाँ क्या हुआ, इनमें से कुछ या ज्यादा, कुछ या बहुत सारे अपने आप को ओरिएंट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। ये इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड लगाया है इन्होंने अपने आप को, और इनमें से कुछ या ज्यादा डिपेंड करता है कि इस अपने मटेरियल की, इसकी नेचर अपनी क्या है, प्लस जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितनी स्ट्रांग है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगी, उतना ही ज्यादा ये अपने आप को, उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड। वैसे तो इनका अपना सबका है, अपना अपना डायपोल मोमेंट है, लेकिन इनमें से कुछ ने इसने इन सब ने अपने आप को अरेंज कर लिया कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या होगा, यहाँ बन जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में एंटर करा, और ये नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में एंटर करा। ये ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए आप, कि अब इसने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये रेड वाली, ये रेड वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस हो गई, और ये ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल जिसमें इसको रखा था। तो यहाँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाती हैं एज कंपेयर टू इसके बाहर, एक्सटीरियर के कंपैरिजन में। जबकि यहाँ देखो ध्यान से, जबकि यहाँ क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली। नॉर्थ के सामने इसने नॉर्थ डेवलप करा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, मैग्नेट के अंदर होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर होती है कहाँ, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, उल्टा बना दिया मैंने ऐसे। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। तो इसने ये तो बना ली, अपनी इंड्यूस कर ली, और पहले एक लगा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो यहाँ कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्सटीरियर एरिया। यहाँ देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही ना, एक दूसरे को काट तो सकती नहीं कभी भी, तो दूर भागने की कोशिश करती है। इस दूर भागने की कोशिश में इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर वाले रीजन के कंपैरिजन में कम। लेकिन यहाँ क्या है, देखना जरा ध्यान से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ये ओरिएंट हो गए, इन्होंने अपने आप को अलाइंड कर लिया एक ही डायरेक्शन में। यहाँ एक वर्ड आता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, अलाइनमेंट का इसका मीनिंग क्या होता है? एक जमाना था प्राचीन काल का, जब आप सब स्कूल जाया करते थे, तो उस स्कूल में क्या होता था कि आप स्कूल बेल लगने से कुछ देर पहले पहुंच गए दोस्तों से हाय हेलो करने के लिए, और अक्सर क्या होता है, दो दो चार चार यहाँ झुंड बनाए खड़े हैं, दो चार यहाँ खड़े हैं, दो तीन यहाँ खड़े हैं, लेकिन इन सब के फेस क्या होते थे, इन सब के फेस अंदर की तरफ होते थे यहाँ, क्योंकि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इनके फेस क्या अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है यहाँ इस तरह, ठीक है। और ये हमारे ग्राउंड का क्या है, ये स्टेज है, करेक्ट। एकदम से अनिल सर आए, अनिल सर को आती देखती क्या हुआ, अनिल सर ये जो झुंड में खड़े हुए थे, इन सब के चेहरे किधर हो गए, अनिल सर की तरफ हो गए। जो गोल गोल घूमे खड़े थे, ये लाइन बनाने लगे, और सबके चेहरे कहाँ हो गए, सबके चेहरे अनिल सर की तरफ हो गए, पता नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ये जब घूम गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब हम कहेंगे कि ये सारे के सारे अलाइंड हो गए, ये कहलाता अलाइनमेंट, समझिए।
अलाइनमेंट का मतलब होता है जब, अच्छा जब अनिल सर नहीं थे यहाँ पे तो सब रैंडमली ओरिएंटेड थे, फॉर्मिंग क्लोज्ड चेन। कोई 3 का झुंड है, कोई 4 का झुंड है, कोई 10 का झुंड है, लेकिन वो झुंड अंदर की तरफ है, सबके चेहरे एक दूसरे की तरफ है, इस तरह से कि बाहर से किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा कौन खड़ा है यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, जैसे अनिल सर आए सबके चेहरे स्टेज की तरफ को घूम गए, लाइन बना के खड़े हो गए सबके सब, ये इसको हम बोलते हैं अलाइंड हो जाए। लाइन बना ली, लाइन बना ली तो अलाइंड हो गए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड थे फॉर्मिंग क्लोज चेन, वो सारे के सारे पार्टिकल अब क्या हुआ, अब वो पार्टिकल ओरिएंट हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड। ये क्या कह, इसको हम कहेंगे दे ऑल द पार्टिकल्स गेट अलाइंड कहा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में आ गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ कोई अलाइनमेंट नहीं हुआ, यहाँ कोई अलाइनमेंट नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, ये तो मैग्नेट थे ही नहीं, अब बन गए मैग्नेट, अब डायपोल मैग्नेट हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ कहेंगे इंड्यूस, इंड्यूस हो गया, जबरदस्ती आ गया इनके अंदर मैग्नेटिक, इंड्यूस मैग्नेटिज्म। कैसा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट इन्होंने अपना एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर लिया। इनमें इंड्यूस नहीं किया, ये तो थे पहले ही मैग्नेट, लेकिन बस क्या हो गए, अलाइंड हो गए, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड। समझिए बात इतनी। तो यहां देखें जरा ध्यान से, एक्सपोज टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो डायमैग्नेट ने क्या करा, गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज स्मॉल नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसकी नेगेटिव, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव हो जाएगी। गेट मैग्नेटाइज कौन से वाले, ये पैरा है, गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन टू द फील्ड अप्लाइड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्मॉल पॉजिटिव। बहुत ज्यादा नहीं होता ये, हल्का सा मैग्नेटिज्म आ जाता है, हल्का सा मैग्नेटिज्म, हल्का सा मैग्नेटिज्म, पता भी नहीं चलेगा इतना हल्का सा। यहाँ भी हल्का सा ही आएगा, लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। ओके, हाँ जी, इनकी परमिबिलिटी जो है वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी 0 से 1 से कम होती, 0 से ज्यादा होती, और इनकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और म्यू प्लस 1 से ज्यादा होती है। ये इसकी अपनी, ये तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, और ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि 1 से ग्रेटर होती है और म्यू प्लस 1 से छोटी हो जाती है। करेक्ट, यहाँ जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो म्यू नॉट से कम है, जितनी स्पेस में चल सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे भी कम हो जाती है स्पेसिमेन के अंदर। डायमैग्नेटिक मीडियम के अंदर देखो अपोजिट आ गई ना, तो जितनी फ्री स्पेस में थी यहाँ उससे भी कम हो जाएंगी यहाँ। तो इसकी जो परमेबिलिटी है, इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से भी कम, और यहाँ इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस से ज्यादा है। कुल मिलाकर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू बाहर आउटसाइड एरिया के कंपैरिजन में। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी आसानी कितनी है, जो भी जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है उसे इंड्यूस करने में ज्यादा आसानी नहीं है, मुश्किल से इंड्यूस होता है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसलिए हम कहते हैं इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो ग्रेटर और इक्वल है -1 से, लेकिन 0 से कम कम होती है। मतलब -1 से 0 के बीच में होती है किसकी ससेप्टिबिलिटी, डाया की, और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर है लेकिन परमिबिलिटी से छोटी है। उल्टा हिसाब दिख रहा है यहाँ, तो मैंने -1 लिखा हुआ है, गलत मत समझ लेना इसे, कभी गलत समझ लो, यह म्यू लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 है लेकिन मैग्नेटिक परमिबिलिटी से तो फिर भी कम ही होती है। करेक्ट। अब इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाया है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाया है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ इंड्यूस हो गया मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड। ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी थे मैग्नेट बने हुए, अब भी मैग्नेट ही है, पहले क्लोज चेन की फॉर्म में
छितरे हुए थे, बिखरे हुए थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे, और अब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि यहाँ इसकी अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बाहर से जो अप्लाइड थी, दोनों अपोजिट आ गई, तो इसलिए जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफर नॉट टू पास थ्रू इस डायामैग्नेटिक मटेरियल से बाहर निकल करके जाएंगी ये, क्योंकि यहाँ तो इन्हें अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी, इसलिए ये बाहर निकलना प्रीफर करेंगी, इसके अंदर से जाना प्रीफर नहीं करेंगी। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद इस स्पेसिमेन के अंदर से जाने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के सामने साउथ बनाया, साउथ के सामने नॉर्थ बना, इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर बुला लिया। भाई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ साउथ में क्यों जाए जब इसे सामने साउथ दिखाई दे रहा है पास के पास में? इसलिए स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर वाले रीजन से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से जाने की कोशिश करती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल से दे डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू, इसके बाहर से जाने की कोशिश करती है। करेक्ट। इसके साथ साथ अगर आप इसे डायमैग्नेटिक मटेरियल का कोई एक रॉड जैसा कोई स्ट्रक्चर है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये अपनी लार्जर एक्सिस, लॉन्गेस्ट एक्सिस को परपेंडिकुलर कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड के। करके दिखाता हूं इसे। ये आपका मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और जी क्या रखूं मैं इसके अंदर? हाँ जी, ये मेरा मटेरियल है, छोटा सा मटेरियल है मेरे पास, ये काले रंग की रबर है। सपोज ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, मैंने इसको यहाँ रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। रख जा भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इसे यहाँ रख दिया। ठीक है, ये तो रखने को तैयार ही नहीं है। ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और इस तरह से रखा कि ये फ्री है मूव करने के लिए, ये फ्री है मूव करने के लिए, मैंने यहाँ रखा। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया, इसे नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रख दिया। तो इस तरह से रख दिया कि सच दैट इट इज फ्री टू मूव, ये चलने के लिए फ्री है। इसे कहा कि जाओ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जा सकते हो, यू आर फ्री। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, ये अपने आप को घुमा करके ऐसे कर देगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। छूट जा भाई, ये तो इसी के साथ आने को तैयार हो गई। तो ये अपने आप को घुमा के क्या कर लेगा, इस तरह से कर देगा कि इसकी जो लंबाई वाली एक्सिस है, जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आ जाए। और अगर यही होता पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक अपने आप को घुमाकर ऐसे कर लेता है जैसे कि लॉन्गेस्ट एक्सिस कहाँ आ जाए, लॉन्गेस्ट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाए। तो टुकने को तैयार ही नहीं, लॉन्गेस्ट के साथ यहाँ आ गया। कुछ ना कुछ है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, निकल के भाग रहा है यहाँ से, डायमैग्नेटिक है ये। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक तो अपने आप को अलाइन कर लेता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और ये कैसे अलाइन कर लेगा? सॉरी, पैरा, पैरा तो पैरेलल, नाम से आता है पैरा पैरेलल। और डाया कैसा? डाया तो, डाया में तो पैरेलल नहीं आ रहा, तो ये अपने आप को क्या कर देगा, परपेंडिकुलरली अलाइन कर देगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा जी, इसके बाद और टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, ये मेरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ और दूं, ये तो टिकने को तैयार नहीं है ना, ये है ही नहीं कुछ और। चलो, ये मैंने रखा इसके अंदर। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या कोशिश करता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर चलने के लिए फ्री है, तो ये कोशिश करता है कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में से निकलकर कहां चला जाऊं, वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को चला जाऊं। जहां मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां पहुंच जाऊं, कहां से दूर हट जाऊं, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल के वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसके अगेंस्ट अगर ये पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक को आप रख दो वीकर मैग्नेटिक फील्ड में, हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में, ये अपने आप खींचा चला आएगा उसकी तरफ को जहां मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर ये, अच्छा, इसको हम अक्सर प्रैक्टिकल करते हैं कैसे,
ये इसी से करते हैं, इसी से प्रैक्टिकल करते हैं। देखो इसके ऊपर मैंने एक वो रख दी, मैंने इसके ऊपर एक पेट्री डिश रख दी, पेट्री डिश नहीं, नॉर्मल डिश, ये यू करके मैंने रख दी इसके ऊपर यहाँ यहाँ। तो एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है। मैंने इसके अंदर भर दिया पाउडर। अगर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पाउडर भर गया तो उस टाइम में बीच में कम होता है मैग्नेटिक फील्ड, किनारों पर ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो क्या होगा, पाउडर बीच में, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये इसे रखा मैग्नेट को, यहाँ पाउडर भरा, ऐसे ऐसे करूंगा तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा सारा वो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर वीक मैग्नेटिक फील्ड में आना कोशिश करता है। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो बीच में से हटके, यहाँ बीच में से हटके कहाँ चला जाएगा, किनारों पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से निकल करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अब इसका ये, अगर बाई दी वे लिक्विड है आपका, ये लिक्विड है, मतलब ये मेरा यू शेप मैग्नेट है और मैंने इसे एक ट्यूब के तरफ लगा दिया। ये मेरी ट्यूब है, ये वाली, ये ट्यूब, और ट्यूब में मैंने ऐसे नॉर्थ साउथ पोल रख दिया इसके बीच में। तो अगर इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है आपका डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक क्या करेगा, इनिशियली आपका लेवल ये था दोनों तरफ। डायामैग्नेटिक क्या काम करता है, डायामैग्नेटिक कहता है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ से जाना है। ये इस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में से निकलकर बाहर आ जाएगा और दूसरी वाली साइड में ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब इस जिस जो आर्म है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, सॉरी मैग्नेट के बीच में, यहाँ नीचे चला जाएगा लेवल, और जो मैग्नेट के बाहर थी इसमें ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड डायामैग्नेटिक लिक्विड, डायामैग्नेटिक अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर वीकर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। स्ट्रॉन्गर से कैसे निकलेगा, इसी में से बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर ये है पैरामैग्नेटिक आपका, तो ये और जिस आर्म के साथ आपने मैग्नेट लगा दिया उसी के अंदर चढ़ जाएगा और दूसरी वाली आर्म पे कम रह जाएगा, पहली जिस आर्म पे आपने मैग्नेट रखा हुआ है वहां ये और ज्यादा चढ़ जाएगा। तरी हिसाब वही है क्या, कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आने की कोशिश करता है पैरा, और डाया क्या कोशिश करता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है। इसी तरह intensity of magnetization increase with the increase in temperature, susceptibility directly proportional to the absolute temperature। मतलब यह है कि ये जो मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आप जितना गर्म करेंगे ये उतना ही आसानी के साथ मैग्नेटाइज हो पाएगा। हालांकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ही सही ये आराम से मैग्नेटाइज हो पाएगा हाई टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो ऑलरेडी ये बने हुए थे, ऑलरेडी क्या बने हुए थे, ऑलरेडी ये बने हुए थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, चलो ठीक है, अलाइंड हो गया, अलाइंड हो गया एक्सटर्नल फील्ड में। आपने बाहर से कहीं से क्या कर दिया, बाहर से इसे हीट दे दी। तो हीट क्या होती है, आप सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, हीट हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करती है, रैंडमनेस बढ़ाती है। जो इनका अलाइनमेंट था उसे तोड़ के ये वापस रैंडमली ओरिएंटेड होने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पर इसे मैग्नेटाइज करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो क्या रिजल्ट निकला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही मुश्किल से ये मैग्नेटाइज हो पाएगा। ससेप्टिबिलिटी याद कीजिए, हमने पहले डिस्कस किया था, इट इज द इजीनेस ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज हो जाने में कितनी आसानी है। क्लियर है बात। ये तीनों का ग्राफ बन गया, ये तीनों का के लिए ग्राफ बन गया, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के लिए। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पर, और ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे पैरा वाला और ज्यादा मैग्नेटाइज होता चला जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो निगेटिव आई की तरफ बढ़ेगा ये नीचे निगेटिव आई है, निगेटिव आई की तरफ को बढ़ेगा पैरामैग्नेटिक का, सॉरी डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक जैसे जैसे आप इंटेंस मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे ये इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ती चली जाएगी। यानी ये अपने इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ज्यादा से ज्यादा अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। ये बात आप समझो, इस बात को बहुत ध्यान समझना, ये आगे भी काम में आएगी, 12th के बाद भी बहुत काम में आएगी। आपने हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में रखा,
तो हो सकता है इसमें से केवल 10% पार्टिकल ही अलाइंड हो, 90% पार्टिकल, सॉरी 10% पार्टिकल में ही मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो, 90% पार्टिकल में ना रहे। इसे आपने रखा हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में, तो हो सकता है केवल 5-7, 2%, 10% जो मैग्नेट के मॉलिक्यूल्स थे अपने वही अलाइंड हुए, बाकी अभी नॉन अलाइंड रह गए। आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, आपने मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये मैं और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लूं, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लूं। आपने मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है इसे स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो अब ज्यादा पार्टिकल अलाइंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां ज्यादा पार्टिकल इंड्यूस कर लेंगे मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। दोनों एक से ही हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा, ये सेम डायरेक्शन में फेवर में। तो जैसे जैसे आप इंटेंस मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे, देखो आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम है तो डायमैग्नेटिक की इंटेंसिटी कम नेगेटिव है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा दी तो डायमैग्नेटिक की नेगेटिव इंटेंसिटी और बढ़ गई, आपने और फोर्स बढ़ा दी तो डायमैग्नेटिक इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई। पैरामैग्नेट की है, पैरा की अगर आपने ये फोर्स रखी थी तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये थी, आपने फोर्स बढ़ा दी तो इंटेंसिटी और बढ़ गई, फिर आपने फोर्स बढ़ा दी इंटेंसिटी और बढ़ गई। ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, तो डाया नेगेटिव पैरा पॉजिटिव। और फेरो का डायग्राम देख लीजिए, अभी हम कल डिस्कस करेंगे इसे। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते हैं, पहले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती है, कुछ अलग स्ट्रक्चर है इसका पैरा से, फिर एकदम तेजी के साथ बढ़ती है और फिर सैचुरेट आ जाता है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में सैचुरेशन बहुत मुश्किल होता है ना, इसमें सैचुरेशन नहीं आता। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में एक टाइम ऐसा आता है कि सारे के सारे पार्टिकल 100% पार्टिकल अलाइंड हो गए। पार्टिकल वर्ल्ड में गलत बोल रहा हूँ, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। 100% अलाइनमेंट हो गया, तो अब चाहे और कितनी भी लगा दो फोर्स आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इससे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी नहीं, जब अलाइनमेंट के लिए कोई बचा ही नहीं, 100% अलाइनमेंट हो गए। तो फेरोमैग्नेटिक सैचुरेट हो जाते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सैचुरेट नहीं होते। इन्हें सैचुरेट करने के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लैब में नहीं क्रिएट कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। थोड़ा सा लेसन है अभी 2 दिन का, 2 दिन में हो पाएगा ये।